प्लस गुण। अब त वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है? त थ द। नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे और खुशहाल होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सबका पीकू की हिंदी पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे व्यंजन संधि के बारे में। पीछे हम जान चुके हैं स्वर संधि के बारे में। मैं आपको बताऊं, हम पढ़ रहे हैं संधि। संधि के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के बारे में हम जान चुके हैं। आज हम जानेंगे व्यंजन संधि के नियम और उदाहरण के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं व्यंजन संधि। उससे पहले हम एक बार स्वर संधि के बारे में जान लेते हैं। तो स्वर संधि में हमने क्या जाना? स्वर संधि में हमने जाना जब भी दो शब्दों के मिलने पर उनके स्वरों के बीच में जो बदलाव होता है तो वहां स्वर संधि होती है। तो व्यंजन संधि के नियम और उदाहरण क्या कहते हैं? दोस्तों व्यंजन संधि में क्या है? व्यंजन संधि मुख्य रूप से यह संधि दो व्यंजनों के बीच या एक व्यंजन और एक स्वर के बीच होती है, जिससे एक नया व्यंजन या व्यंजन स्वर का संयोजन बनता है। आइए समझते हैं कैसे। जैसे स्वर, वर्ण प्लस व्यंजन, वर्ण या व्यंजन, वर्ण या व्यंजन, वर्ण या व्यंजन, वर्ण प्लस स्वर वर्ण। इसमें क्या है? स्वर वर्ण का मेल व्यंजन वर्ण से या व्यंजन वर्ण का मेल व्यंजन वर्ण से या व्यंजन वर्ण का मेल स्वर वर्ण से होता है, या इनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया? एक बार फिर से जान लीजिए। मुख्य रूप से यह संधि दो व्यंजनों के बीच या एक व्यंजन और एक स्वर के बीच होती है, जिससे एक नया व्यंजन या स्वर का संयोजन बनता है। अब यहाँ पे आम शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो कैसे? स्वर वर्ण का मेल व्यंजन वर्ण से, व्यंजन वर्ण का मेल व्यंजन वर्ण से या व्यंजन वर्ण का मेल स्वर वर्ण से होता है, तब इनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। तो इसके जो नियम है वो थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना है। मुश्किल नहीं है, समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो स्वर संधि में हमने वहां पर स्वर जाने थे। वहां पर जब भी दो शब्दों के मिलने पर उनके स्वरों के बीच में बदलाव होते हैं तो वहां स्वर संधि होती है। ठीक है। तो व्यंजन संधि में क्या है? व्यंजन वर्ण और व्यंजन वर्ण का मेल। संधि का पहला नियम क्या कहता है? वर्ग के पहले वर्ण और तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग के पहले वर्ण या तीसरे वर्ण में परिवर्तन। आइए जानते हैं कैसे। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, जैसे किसी वर्ग के पहले वर्ण। अब वर्ग मैंने आपको वर्णमाला में समझाया था कि वर्ग क्या होते हैं, जैसे क, च, ट, त, प। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इनके जो आपने ही एक परिवार है, जैसे क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, झ, ञ, ऐसे करके। तो यहाँ पर क्या है? किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी स्वर या वर्ग के तीसरे वर्ण, जैसे ग, ज, द, ब, वर्ग का तीसरा वर्ण, या चौथे घ, ज, द, ध, भ वर्ण, या अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन मैंने आपको समझाया था। अंतस्थ व्यंजन वो होते हैं जो हमारे अंदर से आवाज निकलती है, जैसे
य र ल व, कहीं रुकती नहीं, अंदर से आती है। तो ये है य र ल व। से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बताया गया है कि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी स्वर या वर्ग के तीसरे या चौथे या अंतस्थ वर्ण से होता है तो वह वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। आइए उदाहरण के साथ इसको समझते हैं कैसे। यहां तक आपको समझ में आ गया? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको समझ में आ रहा है या नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी, लेकिन आपको करना क्या है, कॉपी पे लिखना जरूर है। कॉपी पे लिखना है, प्रैक्टिस करनी है और इसको समझना है। तो उदाहरण जानते हैं व्यंजन संधि के। यहाँ पर मैंने उदाहरण लिखे हैं। आपको पता है संधि दो शब्दों के बीच में होती है। तो यहाँ पर जो पहला शब्द है वो है दिक् प्लस दूसरा जो शब्द है वो है गज। तो यहाँ पर जो बदलाव आएगा वो कहाँ आएगा, वो आएगा क में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है किसी वर्ग के पहले वर्ण जैसे क च ट त प का मेल स्वर या वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण या अंतस्थ व्यंजन से होता है तो वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो क का तीसरा जो वर्ण है, क वर्ग का तीसरा वर्ण है वो क्या है, ग। तो क हलंत के साथ है तो यहाँ पर ग भी हलंत के साथ ही होगा, अर्थात ग आधा होगा। तो देखते हैं कैसे। दी ग दिग्गज, ठीक है। अब यहां पर है अच प्लस अंत। अब च वर्ग किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में, च छ ज। तो यहां पर क्या आएगा, अब ये स्वर है तो स्वर इसको पूरा कर देगा, ठीक है। कैसे, अ जंत। अब नेक्स्ट है सट प्लस आनंद। अब यहां पर देखिए जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है वो है ट, हलंत के साथ आधा है, प्लस आनंद। यहाँ पर स्वर है और स्वर क्या है, आ। अब स्वर है तो स्वर किसके साथ जुड़ जाएगा, स्वर इसके साथ जुड़ जाएगा, ये इसमें परिवर्तन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, ट वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है, ट ठ ड। तो ये किस में बदल जाएगा, ड में, सडा नन। नेक्स्ट है सत प्लस भावना। अब यहाँ पे देखिए त है, त किस में बदल जाएगा, त थ द में। अब आगे जो है भावना, आगे व्यंजन है भ और ये पूरा स्वर के साथ है तो वैसे ही लिख दिया जाएगा। तो ये बनेगा, क्या बनेगा, शब्द बनेगा सद्भावना, सद्भावना। और ये हलंत के साथ ही रहेगा क्योंकि ये आधा है और आगे जो व्यंजन है ये पूरा व्यंजन है, इसलिए ये हलंत के साथ होगा। नेक्स्ट है वाक प्लस ईश। तो यहाँ पर क वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है, क ख ग, ठीक है। आगे स्वर है, स्वर क्या है, ई। तो यहाँ पर ये स्वर इसको पूरा कर देगा। आइए देखते हैं कैसे। जैसे वा ग, ये ईश, तो इसने इसको पूरा कर दिया। ये
शब्द बन गया वागीश। नेक्स्ट है सत प्लस गुण। त वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है? त थ द। तो ये द में बदल जाएगा और यहाँ पे ग पूरा है, गुण ये ऐसे ही लिख दिया जाएगा। तो सद्गुण द हलंत के साथ, सद्गुण। तो व्यंजन संधि के उदाहरण ये थे और ये पहला नियम है, इसके बहुत सारे नियम है, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।